नमस्ते। आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मृतक भोज। एक विनती है लेखक के मनोभावों को समझने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुने। कहानी लंबी है और अगर समय नहीं है तो 2-3 पार्ट में सुने। और ये सुनना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि समाज में फैली ये बुराई आज भी कुछ बिरादरी में ठीक ऐसे ही बनी हुई है जैसा कि इस कहानी के लेखक ने बताया है। सेठ रामनाथ ने रोगशैया पर पड़े पड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अपनी स्त्री सुशीला की ओर देखकर कहा, मैं बड़ा अभागा हूँ शीला, मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ ना था तो दिन रात गृहस्थी के धंधों और बच्चों के लिए मरती रहती थी। जब जरा कुछ संभला और तुम्हारे आराम करने के दिन आए तो यूँ छोड़े चला जा रहा हूँ। आज तक मुझे आशा थी पर आज वह आशा टूट गई। देखो शीला, रो मत। संसार में सभी मरते हैं, कोई 2 साल आगे, कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने रुपए नहीं छोड़े, लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। ये राजा क्यों रो रहा है? जिद्दी हो गया है और क्या। आज सवेरे से रट लगाए हुए है, मोटर लूँगा, मोटर लूँगा। 5 रुपए से कम में थोड़े ना आ जाएगी मोटर। सेठ जी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत स्नेह हो गया था। बोले, तो मंगा दो ना एक, बेचारा कब से रो रहा है। क्या क्या अरमान दिल में थे, सब धूल में मिल गए। रानी के लिए विलायती गुड़िया भी दिला दो, दूसरों के खिलौने देख तरसती रहती है। जिस धन को प्राणों से भी प्रिय समझा वह अंत में डॉक्टरों के काम आया। बच्चे मुझे क्या याद करेंगे कि बाप था। अभागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से प्रिय समझा, कभी पैसे की चीज न ला कर दी। अंतिम समय अब संसार की असारता कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है तो कुछ न किया उसका खेद और जो कुछ किया उस पर पश्चाताप मन को उदार और निष्कपट बना देता है। सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे छाती से लगाकर रोने लगी। लेकिन मोटर के लिए इतने रुपए आएंगे कहाँ से? सेठ जी ने पूछा। मोटर लोगे बेटा? अपनी अम्मा से रुपए लेकर भैया के साथ चले जाओ, खूब अच्छी मोटर लेकर आना। राजा ने माता के आंसू और पिता का स्नेह देखा तो उसका बाल हट मानो जैसे पिघल गया। बोला, अभी नहीं लूँगा। सेठ जी ने पूछा, क्यों? जब आप अच्छे हो जाओगे तब ले लूँगा। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। तीसरे दिन सेठ रामनाथ का देहांत हो गया। धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है, सुख थोड़ों को, और उनके मरने से दुख थोड़ों को है, सुख बहुतों को। महाब्राह्मणों की मंडली अलग सुखी है, पंडित जी अलग खुश है और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं। इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ, दिल से एक कांटा दूर हुआ, और पट्टीदारों का तो पूछना ही क्या। अब वह पुरानी कसर निकालेंगे। हृदय को शीतल करने का ऐसा अवसर बहुत दिनों के बाद मिला है। आज 5वां दिन है। यह विशाल भवन सूना पड़ा है। लड़के न रोते हैं न हंसते हैं। मन मारे माँ के पास बैठे हैं और विधवा भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो रुपए बच रहे थे वे दाह क्रिया की भेंट हो गए और अभी सारे संस्कार बाकी पड़े हैं। भगवान कैसे बेड़ा पार लगेगा। किसी ने द्वार पर आवाज़ दी। मेहरी ने आकर सेठ धनीराम के आने की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़े। सुशीला का मन भी एक क्षण के लिए हरा हो गया। सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे। अबला का शुभ हृदय सेठ जी की इस कृपा से पुलकित हो उठा। आखिर बिरादरी के मुखिया हैं, ये लोग अनाथों की खोज खबर न लेंगे तो कौन लेगा। धन्य हैं ये पुण्य आत्मा लोग जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं। यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में आ खड़ी हो गई। देखा तो धनीराम जी के अतिरिक्त और भी सज्जन खड़े हैं। धनीराम बोले, बहू जी, भाई रामनाथ की अकाल मृत्यु से हम लोगों को जो दुख हुआ है वह हमारा दिल ही जानता है। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान की इच्छा। अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखें और आगे के लिए कोई राह निकालें। काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बची रहे और भाई जी की आत्मा संतुष्ट भी हो। कुबेरदास ने सुशीला को कनखियों से देखते हुए कहा, मर्यादा बड़ी चीज़ है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है।
लेकिन कमली के बाहर पाव निकालना भी तो उचित नहीं। कितने रुपए हैं तेरे पास बहू? क्या कहा? कुछ नहीं। सुशीला, घर में रुपए कहाँ हैं सेठ जी? जो थोड़े बहुत थे वह बीमारी में उठ गए। धनीराम, तो ये तो नई समस्या खड़ी हो गई। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबेरदास जी? कुबेरदास, जैसे भी हो भोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए। मैं कर्जा लेने को तो ना कहूँगा। हाँ, घर में जितने रुपए का प्रबंध हो सके उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। अब तो वह फिर कभी ना आएगा। उससे सदैव के लिए नाता टूट रहा है, इसलिए सब कुछ हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। ब्राह्मणों को तो देना ही पड़ेगा कि जिससे मर्यादा का निर्वाह हो। धनीराम, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहू जी? 2-4 हजार भी नहीं? सुशीला, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे समय में झूठ ना बोलूँगी। धनीराम ने कुबेरदास की ओर अर्धविश्वास से देखकर कहा, तब तो यह मकान बेचना पड़ेगा। कुबेरदास, इसके सिवा और क्या हो सकता है? नाक कटाना तो अच्छा नहीं। रामनाथ का कितना नाम था, बिरादरी के स्तंभ थे। यही इस समय एक उपाय है। 20 हजार मेरे आते हैं, सूद बट्टा लगाकर एक प्रकार से कोई 25 हजार हो जाएंगे। बाकी भोज में खर्च हो जाएंगे। अगर कुछ बच रहा तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा। आपके यहाँ कितने पर बंधक रखा था? 20 हजार पर रुपए सैकड़े सूद। धनीराम, मैंने तो कम सुना है। कुबेर, उसका तो रहनामा रखा है। जबानी बातचीत थोड़े ही है। मैं 2-4 हजार रुपए के लिए झूठ थोड़े ही ना बोलूँगा। धनीराम, नहीं नहीं, मैं यह कब कहता हूँ। तो तूने सुन लिया भाई, पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए। सुशीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय आ पहुँचा। यह अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। बोल उठा, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी के भोज के लिए? बिरादरी तो खा पी कर रहा लेगी। इन अनाथों की देखभाल कैसे होगी? इनके भविष्य के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। धनीराम ने क्रोध भरी आंखों से देखकर कहा, आपको इस मामले में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं। केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलता। मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधारना ही पड़ता है। आपका क्या, बिरादरी में हंसी तो हमारी होगी। संसार में मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु नहीं। मर्यादा के लिए प्राण तक दे देते हैं। जब मर्यादा ही नहीं रही तो क्या रहा? अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे, आगे बाई का अख्तियार है, जैसा चाहे करे, पर हमसे कोई सरोकार न रहेगा। चले कुबेरदास जी, चलें। सुशीला ने भयभीत होकर कहा, भैया की बातों का विचार न कीजिए, इनकी तो यह आदत है। मैंने तो आपकी बात नहीं टाली। आप मेरे बड़े हैं, घर का हाल आपको मालूम है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरे खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी ना होगी? बेटी का ब्याह करना ही है, लड़के को भी पढ़ाना लिखाना है, ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी की करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। दोनों महानुभावों को जैसे थप्पड़ लगा। इतना बड़ा अधर्म, भला ऐसी बात भी जबान से निकाली जाती है? पंच लोग अपने मुंह कालिक ना लगने देंगे। दुनिया विधवा को ना हंसेगी, हंसी होगी पंचों की। यह जग हंसाई वे कैसे सह सकते हैं? ऐसे घर के द्वार के झांकना भी पाप है। सुशीला रोकर बोली, मैं अनाथ हूँ, नादान हूँ, मुझ पर क्रोध ना कीजिए। आप लोग ही छोड़ देंगे तो मेरा कैसा निर्वाह होगा? इतने में 2 महाशय और आ बिराजे, एक बहुत मोटे और दूसरे बहुत दुबले। नाम भी गुणों के अनुसार ही, भीमचंद और दुर्बलदास। धनीराम ने संक्षेप में सारी स्थिति उनको समझा दी। दुर्बलदास ने सरलता से कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे देते हैं। जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपए मिल जाएंगे। अगर ना भी मिले तो एक मित्र के लिए कुछ बल खा जाना कोई बड़ी बात तो नहीं। संतलाल ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना। कुबेरदास त्योरी चढ़ाकर बोले, तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे। दुर्बलदास जी, इस बखत के बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हुए हैं? भीमचंद। सो तो ठीक है, बाजार की ऐसी मंदी तो कभी देखी नहीं, पर निर्वाह तो करना चाहिए। कुबेरदास अकड़ गए। वह सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे। ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी।
वह अपने रुपए अब वसूल करके छोड़ेंगे। भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य का पालन न करना समाज की नाक काटना है। सुशीला ने दुर्बल दास में सहायता का आभास देखा। उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली, आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ, आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझें वैसा करें। दुर्बल दास, तेरे पास थोड़े बहुत गहने तो होंगे भाई। हाँ गहने हैं, आधे तो बीमारी में बिक गए, आधे पड़े हैं। सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए। पर यह तो मुश्किल से 3,000 में उठेंगे। दुर्बल दास ने पोटली को हाथ में तोलकर कहा, 3,000 को कैसे जाएंगे, मैं 3,500 दिला दूंगा। भीमचंद ने फिर पोटली को तोलकर कहा, मेरी बोली 4,000 की है। कुबेरदास को मकान की बिक्री का प्रश्न छेड़ने का अवसर फिर मिला। 4,000 में क्या हो जाएगा? बिरादरी का भोज है या दोष मिटाना है? बिरादरी में कम से कम 10,000 का खर्चा है, मकान तो निकालना ही पड़ेगा। संत लाल ने होठ चबाकर कहा, मैं कहता हूँ आप लोग क्या इतने निर्दयी हैं? आप लोगों को अनाथ बालकों पर दया नहीं आती? क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे आप लोग? लेकिन संत लाल की फरियाद पर किसी ने ख्याल न दिया। मकान की बातचीत अब नहीं टाली जा सकती थी। बाजार मंदा है, 30,000 से बेसी नहीं मिल सकती। 25,000 तो कुबेरदास के हैं, 5,000 बचेंगे, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 7,000 में बड़ी किफ़ायत से ब्रह्म भोज और बिरादरी भोज दोनों निपटा दिए जाएंगे। सुशीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा, पंचो, मेरे बच्चों का मुख देखिए। मेरे घर में जो कुछ है वो सब आप ले लीजिए, लेकिन मकान को छोड़ दें। मुझे कहीं ठिकाना न मिलेगा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। इस समय मकान न बेचें। इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए? पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान न बेचना पड़े। उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी नहीं थी, किंतु बिरादरी का भोज और किस तरह किया जाए? अगर कम से कम 5,000 का जुगाड़ और कर दे तो मकान बच सकता है। पर जब वह ऐसा नहीं करते तो मकान बेचने के सिवा और कोई उपाय नहीं। कुबेरदास ने अंत में कहा, देखो भाई, बाजार की दशा इस समय खराब है, किसी से उधार नहीं मिल सकती। बाल बच्चों के नसीब में लिखा होगा तो भगवान और किसी हिल्ले से दे देगा। हिल्ले रोजी बहाने मौत। बाल बच्चों की चिंता मत कर, भगवान जिसको जिला देते हैं उसकी जीविका की जुगत पहले से ही कर देते हैं। हम तुझे समझाकर हार गए। अगर तू अब भी अपना हट ना छोड़ेगी तो हम बात भी ना पूछेंगे। यहाँ तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। विधवा सुशीला अब और क्या करती? पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी? पानी में रहकर मगर से कौन बैर कर सकता है? घर में जाने के लिए उठी, पर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभी तक आशा संभाले हुए थी, बच्चों के पालन पोषण में वह अपना वैधव्य भूल सकती थी, पर अब तो अंधकार था चारों ओर। सेठ रामनाथ के मित्रों का उनके पूरे घर पर अधिकार था। मित्रों का अधिकार न हो तो किसका हो? स्त्री कौन होती है जब वह इतनी मोटी सी बात नहीं समझती कि बिरादरी करना और धूमधाम से दिल खोल कर करना लाजमी बात है, तो उससे और कुछ कहना व्यर्थ है। गहने कौन खरीदे? भीमचंद 4,000 दाम लगा चुके थे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे भूल हुई थी। दुर्बल दास ने 3,000 लगाए थे, इसलिए सौदा उन्हीं के हाथ हुआ। इस बात दुर्बल दास और भीमचंद में तकरार भी हो गई, लेकिन भीमचंद को जो मुँह की खानी पड़ी, न्याय दुर्बल के पक्ष में था। धनीराम ने कटाक्ष किया, देखो दुर्बल दास, माल तो ले जाते हो, पर 3,000 से बेसी का है। मैं नीति की हत्या नहीं होने दूंगा। कुबेरदास बोले, अजी तो घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया। एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी। इस पर चारों महानुभाव हंसे। इस काम से फुर्सत पाकर अब मकान का प्रश्न उठा। कुबेरदास 30,000 देने पर तैयार थे, पर कानूनी कार्यवाही किए बिना संदेह की गुंजाइश थी। यह गुंजाइश क्यों रखी जाए? एक दलाल बुलाया गया। नाटा सा आदमी था, पोपला मुँह, कोई 70 की अवस्था। नाम था चोखेलाल। कुबेरदास ने कहा, चोखेलाल जी से हमारी 3 साल की दोस्ती है, आदमी क्या रत्न है। भीमचंद, देखो चोखेलाल, हमें यह मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लाओ, तुम्हारी दलाली पक्की। कुबेरदास, बाजार का हाल अच्छा नहीं है,
लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामनाथ के बाल बच्चों का टोटा ना हो। और चोखेलाल के कान में कहते हैं 30 से आगे ना जाना। भीमचंद, देखिए कुबेरदास, यह अच्छी बात नहीं है। कुबेरदास, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो यही कह रहा था कि अच्छा दाम लगवाना। चोखेलाल, आप लोगों को यह कहने की जरूरत नहीं, मैं अपना धर्म समझता हूँ। रामनाथ जी मेरे भी थे। मुझे यह भी मालूम है कि इस मकान के बनवाने में 1 लाख से कम एक पाई भी नहीं लगी। लेकिन बाजार का हाल क्या आप लोगों से छिपा है? इस समय इसके 25,000 से बेसी नहीं मिल सकते। सुविधे से कोई ग्राहक मिल जाए जो 10-5 हज़ार और मिल जाएंगे, लेकिन इस समय तो 25,000 भी मुश्किल से मिलेंगे। लो दही और लाभ दही की बात है। घासीराम, 25,000 तो बहुत कम है भाई, और न सही 30,000 तो करा दो। चोखेलाल, 30 क्या, मैं तो 40 करा दूँ, पर कोई ग्राहक तो मिले। आप लोग कहते हैं तो लो मैं 30,000 की बातचीत करूँगा। धनीराम, जब 30,000 में ही देना है तो कुबेरदास जी ही क्यों ना ले लें? इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए? कुबेरदास, आप सब लोगों की राय हो तो ऐसा ही कर लिया जाए। धनीराम ने हाँ हाँ करके हामी भर दी। भीमचंद मन में ऐठ कर रह गए। यह सौदा भी पक्का हो गया। आज ही वकील ने बैनामा लिखा, तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई। सुशीला के सामने बैनामा लाया गया तो उसने एक लंबी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उसे उसके सिवा और कहीं शरण नहीं है। बेवफा मित्र की भांति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देखकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है। पंचलोक सुशीला के आंगन में बैठ बिरादरी के रुक्के लिख रहे हैं और अनाथ विधवा ऊपर झरोखे में बैठी भाग्य को रो रही है। इधर रुक्का तैयार हुआ, उधर विधवा की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर रुक्के पर गिर पड़ी। धनीराम ने ऊपर देखकर कहा, पानी का छींटा कहाँ से आया? संतलाल, बाई बैठी रो रही है, उसने रुक्के पर अपने रक्त के आंसुओं की मोहर लगा दी है। धनीराम ऊंचे स्वर में, अरे तू क्यों रो रही है बाई? यह रोने का समय नहीं है। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंचलोक तेरे घर में आज यह शुभ कार्य करने के लिए जमा है। जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधारने में तो दुख मनाती है। बिरादरी में रुक्का फिरा। इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनीराम की आड़त से आया, मैदा चीनी की आड़त भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का। सुशीला के द्वार पर बग्घियों और मोटरों की कतारें खड़ी थी। भीतर मेहमानों की पंगत थी। आंगन, बैठक, दालान, बरोठा, ऊपर की छत, नीचे ऊपर मेहमानों से भरा हुआ था। लोग भोजन करते थे और पंचों को सराहते थे। खर्च तो सभी करते हैं, पर इंतजाम का सलीका चाहिए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों का बहुत कम खाने में आते हैं। सेठ चंपाराम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथ जी का ही हुआ है। अमृतियाँ कैसी कुरकुरी हैं, रसगुल्ले मेवों से भरे हैं। सारा श्रेय पंचों को है। धनीराम ने नम्रता से कहा, आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हो। रामनाथ से भाईचारे का व्यवहार था, नहीं करते तो कौन करता। 4 दिन से सोना नसीब नहीं हुआ। बात तो ये है कि आपने रामनाथ जी का नाम रख लिया। बिरादरी यही खाना खिलाना देखती है, रोकड़ देखने नहीं आती। मेहमान लोग बखान बखान कर तर माल उड़ा रहे थे। उधर कोठी में बैठी सुशीला सोच रही थी, संसार में ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं। सारा संसार स्वार्थ में हो गया। सब पेटों पर हाथ फेर फेर कर भोजन कर रहे हैं। कोई इतना भी नहीं पूछता कि अनाथों के लिए भी कुछ बचा या नहीं। 1 महीना गुजर गया। सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी। नगद था ही नहीं, गहने निकल गए थे। अब थोड़े से बर्तन बच रहे थे। उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे। कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनियों के। सुशीला को यह रकम घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ न बचा। बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था। कभी कभी वह आकर 1-8 रुपया दे देता। इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था। लड़के अवस्था को समझते थे, माँ को छेड़ते ना थे, पर मकान के सामने से कोई खोमचे वाला निकल जाता और वे दूसरे लड़कों को फल या मिठाइयाँ खाते देखते तो उनके मुंह में चाहे पानी आए ना आए, आंखों में अवश्य भर जाता था। ऐसी ललचाई आंखों से ताकते थे कि दया आती थी। वह बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की ओर ताकते न थे,
अब एक एक पैसे की चीज़ को तरसते थे। वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी को भोजन करवाया था अब घर के सामने से निकल जाते, पर कोई झांकता न था। शाम हो गई थी। सुशीला चूल्हा जलाई रोटियां सेक रही थी और दोनों बालक चूल्हे के पास रोटियों को क्षुधित नेत्रों से देख रहे थे। चूल्हे के दूसरे एले पर दाल थी। दाल के पकने का इंतजार था। लड़की 11 साल की थी, लड़का 8 साल का। मोहन अधीर होकर बोला, अम्मा मुझे सूखी रोटियां दे दो, बहुत भूख लगी है। सुशीला, अभी दाल कच्ची है भैया। रेवती, मेरे पास एक पैसा है, मैं उसका दही ले आती हूँ। सुशीला, तूने पैसा कहाँ पाया? रेवती, कल मुझे अपनी गुड़ियों की पिटारी में मिल गया था। सुशीला, लेकिन जल्द आई हो। रेवती दौड़कर बाहर गई और थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरा सा दही ले आई। माँ ने रोटी सेक कर दे दी। मोहन दही से खाने लगा। आम लड़कों की भांति वह स्वार्थी हो गया था, बहन से पूछा भी नहीं। सुशीला ने कड़ी आंखों से देखकर कहा, बहन को भी दे दे, अकेला ही खा जाएगा। मोहन लज्जित हो गया, उसकी आंखें डबडबा आईं। रेवती बोली, नहीं अम्मा, मिला ही कितना है, तुम खाओ मोहन, तुम्हें जल्दी ही नींद आ जाती है, मैं तो दाल पक जाएगी तो खा लूँगी। उसी वक्त 2 आदमियों ने आवाज़ दी। रेवती ने बाहर आकर देखा, वह सेठ कुबेर दास के आदमी थे। मकान खाली कराने आए थे। क्रोध से सुशीला की आंखें लाल हो गई। बरोठे में आकर कहा, अभी मेरे पति को पीछे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई। मेरा 50,000 का घर 30,000 में ले लिया, 5,000 सूद के उड़ाए, फिर भी तसल्ली नहीं होती। कह दो मैं भी खाली नहीं करूँगी। मुनीम ने नम्रता से कहा, बाई जी, मेरा क्या अख्तियार है, मैं तो केवल संदेशिया हूँ। जब चीज़ दूसरे की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, झंझट करने से क्या मतलब। सुशीला भी समझ गई, ठीक ही कहता है। होकर बोली, सेठ जी से कहना मुझे 5-10 दिन की मोहलत दें। लेकिन नहीं, कुछ मत कहो। क्यों 10-5 दिन के लिए किसी का एहसान लूँ? मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिखा होता तो निकलता ही क्यों। मुनीम ने पूछा, तो कल सवेरे तक खाली हो जाएगा? सुशीला, हाँ कहती तो हूँ, लेकिन सवेरे तक क्यों, मैं भी खाली किए देती हूँ। मेरे पास कौन सा बड़ा सामान है, तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा। जाकर तांगा वांगा लाए हो या नहीं? मुनीम, ऐसी क्या जल्दी है भाई, कल सावधानी से खाली कर देना। सुशीला, कल का झगड़ा क्यों रखूँ मुनीम जी, आप जाइए, ताला डालकर डाल दीजिए। यह कहती हुई सुशीला अंदर गई। बच्चों को भोजन कराया, 1 रोटी आप किसी तरह निकली, बर्तन धोए, फिर एक इक्का मंगवाया, उस पर अपना मुक्तसर सामान लादा और भारी मन से उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई। जिस वक़्त वह घर बनवाया था, मन में कितनी उमंगें थीं। इसके गृह प्रवेश में कई हजार ब्राह्मणों का भोज था। सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी कि वह महीने भर बीमार रही। इसी घर में उसके दोनों लड़के मरे थे, वहीं उसका पति मरा। मरने वालों की स्मृतियों ने उसकी एक एक ईंट को पवित्र कर दिया था। एक एक पत्थर मानो उसके हर्ष से सुखी और उसके शोक से दुखी होता था। आज यह घर उससे छूटा जा रहा है। उसने रात एक पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन 10 रुपये महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया। इस नए कमरे में इन अनाथों व 3 महीने जिस कष्ट से काटे, यह समझने वाले ही समझ सकते हैं। भला हो बेचारे संतलाल का, वह 10-5 रुपये से मदद कर दिया करता था। अगर सुशीला दरिद्र घर की होती तो पिसाई करती, कपड़े सिलती, किसी के घर में टहल करती, पर जिन कामों में बिरादरी नीचा समझती है उसका सहारा कैसे लेती। नहीं तो लोग कहते यह सेठ रामनाथ की स्त्री है। उस नाम की तो लाज रखनी थी। समाज के चक्रव्यूह से किसी तरह भी तो छुटकारा नहीं होता। लड़की के 2-1 गहने बच रहे थे, वह भी बिक गए। जब रोटियों के ही लाले थे तो घर का किराया कहाँ से आता। 3 महीने बाद घर का मालिक, जो उसी बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब बढ़ बढ़कर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता। 30 रुपये का मामला है, रुपये 8 आने की बात नहीं है। इतनी बड़ी रकम कहीं छोड़ी जाती है। आखिर एक दिन सेठ जी ने आकर लाल लाल आंखें करके कहा, अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरब्बत की, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता। सुशीला बोली, सेठ जी,
मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देकर तब पानी पीती। आपने इतनी मुरब्बत की, इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। यह समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हो, और मैं क्या कहूँ। सेठ, चल चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका। बिरादरी का आदमी हो तो उसे चूस लो। मैं बिरादरी का हूँ, इसलिए किराया देने की दरकार नहीं। मुझे मांगना ही नहीं चाहिए, यही तो बिरादरी के साथ करना चाहिए। इसी समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और तब किसी कारण से बोले, अच्छा, यह लड़की तो सयानी हो गई, कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की। रेवती तुरंत भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित भाव से पूछा, अभी तो कहीं बातचीत नहीं सेठ जी, घर का किराया तक तो अदा हो नहीं सकता, सगाई क्या करूँगी। अभी छोटी भी तो है। सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया। कन्याओं के विवाह की यही अवस्था है, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किराए की कोई बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की यह दशा है। सुशीला, तो आपकी निगाह में कोई अच्छा वर है? यह तो आप जानते ही हैं, मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है। झाबरमल, इन सेठ जी का यही नाम था। लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा बाई जी, ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी, लड़का भी उसके साथ रह सकता है। कुल का सच्चा, हर तरह से संपन्न परिवार है। हाँ, जो वर है वो दोहाजू है। सुशीला, उम्र अच्छी होनी चाहिए, दोहाजू होने से क्या होता है। झाबरमल, उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, अभी 40वां ही है। उसका पर देखने में हिष्ट पुष्ट है। मर्द की उम्र उसका भोजन है, बस यह समझ लो कि परिवार का उद्धार हो जाएगा। सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा, अच्छा, मैं सोच कर जवाब दूंगी, एक बार मुझे दिखा देना। झाबरमल, दिखाने को कहीं नहीं जाना है बाई, वह तेरे सामने ही खड़ा है। सुशीला ने घृणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। इस 50 साल के बुढ़े की यह हवस, छाती का मांस लटक कर जमीन तक आ पहुंचा है, फिर भी विवाह की धुन सवार है। यह दुष्ट समझता है कि प्रलोभन में पड़कर मैं अपनी लड़की उसके गले बांध दूंगी, बेटी को आजीवन कुंवारी रखूंगी, पर ऐसे में तक से विवाह करके उसका जीवन नष्ट न करूंगी। पर उसने अपने क्रोध को शांत किया। समय का फेर है, नहीं तो ऐसों को उससे ऐसा प्रस्ताव करने का साहस ही क्यों होता। बोली, आपकी इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ सेठ जी, पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती। झाबरमल, तो तू समझती है तेरी कन्या के लिए बिरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा। सुशीला, मेरी लड़की कुंवारी रहेगी। झाबरमल, और रामनाथ जी के नाम को कलंकित करेगी। सुशीला, तुम्हें मुझसे ऐसी बात करते लाज नहीं आती। नाम के लिए घर या संपत्ति खोई, पर कन्या को कुएं में नहीं डुबा सकती। झाबरमल, तो मेरा किराया दे दे। सुशीला, अभी मेरे पास रुपए नहीं है। झाबरमल ने भीतर घुसकर गृहस्थी की, एक एक वस्तु निकालकर गली में फेंक दी। घड़ा टूट गया, मटके टूट गए, संदूक के कपड़े बिखर गए। घर को यूं विध्वंस करके झाबरमल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी देकर चले गए। बड़ों के पास धन होता है, छोटों के पास हृदय होता है। धन से बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, नौकर चाकर होते हैं, सवारी शिकारी होती है। हृदय से संवेदना होती है, आंसू निकलते हैं। उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकिन की दुकान थी। वृद्धा, विधवा, निपुती स्त्री थी। बाहर से आग, भीतर से पानी। झाबरमल को सैकड़ों सुनाई और सुशीला की एक एक चीज उठाकर अपने घर में ले गई। मेरे घर में रहो बहू, मुरब्बत में आ गई, नहीं तो उसकी मुझे उखाड़ लेती। मौत सिर पर नाच रही है, आगे नाथ न पीछे पगहा, और धन के पीछे मरा जाता है, जाने छाती पर लाद कर ले जाएगा। तुम चलो मेरे घर, मेरे यहाँ किसी बात का खटका नहीं, बस मैं अकेली हूँ, एक टुकड़ा मुझे भी दे देना। शीला ने डरते डरते कहा, माता, मेरे पास सेर भर आटे के सिवा और कुछ है नहीं, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगी। बुढ़िया ने कहा, मैं झाबरमल नहीं हूँ बहू, ना कुबेरदास हूँ। मैं तो समझती हूँ जिंदगी में सुख भी है, दुख भी है। सुख में इतरा मत, दुख में घबराओ मत। तुम्ही से 4 पैसे कमाकर पेट पालती हूँ। तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम महल में रहती थी, और आज भी देख रही हूँ जब तुम अनाथ हो। जो मिजाज तब था यही अब है। मेरे धन्य भाग है कि तुम मेरे घर में आओ। मेरी आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगने जाऊंगी। इस सांत्वना से भरे हुए सरल शब्दों ने सुशीला के हृदय का बोझ हल्का कर दिया। उसने देखा, सच्ची सज्जनता भी दरिद्रों और नीचों के ही पास रहती है।
बड़ों की दया भी होती है अहंकार का दूसरा रूप। इस खटकिन के साथ रहते हुए सुशीला को 6 महीने हो गए थे। सुशीला का उससे दिन ब दिन स्नेह बढ़ता जाता था। यह जो कुछ पाती लाकर सुशीला के हाथ में रख देती। दोनों बालक उसकी 2 आंखें थीं। मजाल न थी पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी आंखों से देख ले। बुढ़िया दुनिया सिर पर उठा लेती। संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दिया करता था, इससे रोटी दाल चल जाती थी। कार्तिक का महीना था, ज्वर का प्रकोप हो रहा था। मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा। ज्वर इतना जोर का था कि पास खड़े रहने से लपट सी निकलती थी। बुढ़िया ओझे सयानों के पास दौड़ती फिरती थी, पर ज्वर उतरने का नाम न लेता था। सुशीला को भय हो रहा था यह टाइफाइड है, इससे उसके प्राण सूख रहे थे। चौथे दिन उसने रेवती से कहा, बेटी तू बड़े पंच जी का घर तो देखा है तूने, जाकर उनसे कहो भैया बीमार है, कोई डॉक्टर को भेज दे। रेवती को कहने भर की देर थी, दौड़ती हुई सेठ कुबेरदास के पास गई। कुबेरदास बोले, डॉक्टर की फीस 16 रुपये है, तेरी माँ दे देगी? रेवती ने निराश होकर कहा, अम्मा के पास रुपए नहीं है। कुबेर, फिर किस मुंह से मेरे डॉक्टर को बुलाती है? तेरा मामा कहाँ है? उनसे जाकर कह सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले आए, नहीं तो खैराती अस्पताल में क्यों नहीं लड़के को ले जाती? या अभी वही पुरानी बू समाई हुई है? कैसी मूर्ख स्त्री है, घर में टका नहीं है और डॉक्टर का हुक्म लगा दिया। समझती होगी फीस पंच जी दे देंगे। पंच जी क्यों फीस दें? बिरादरी का धन धर्म कार्य के लिए है, ये उड़ाने के लिए नहीं है। रेवती माँ के पास लौटी, पर जो कुछ सुना था यह उससे न कह सकी। घाव पर नमक क्यों छिड़की? बहाना कर दिया, बड़े पंच जी कहीं गए हैं। सुशीला, तो मुनिम से क्यों नहीं कहा? यहाँ कोई मिठाई खाई जाता था जो दौड़ी चले आई। इसी वक्त संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ पहुँचा। वैद्य जी भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लौटे। सेवा समिति के डॉक्टर भी 2 दिन बड़ी मिन्नतों से आए, फिर उन्हें भी अवकाश न रहा और मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। महीना बीत गया, पर ज्वर ऐसा चढ़ा एक क्षण के लिए भी न उतरा। उसका चेहरा इतना सूख गया था कि देखकर दया आती थी। न कुछ बोलता न कहता, यहाँ तक कि करबट भी न बदल सकता था। पड़े पड़े देह की खाल फट गई, सिर के बाल गिर गए, हाथ पांव लकड़ी हो गए। संतलाल काम से छुट्टी पाता तो आ जाता, पर इससे क्या होता? तीमारदारी दवा तो नहीं है। एक दिन संध्या समय उसके हाथ ठंडे हो गए। माता के प्राण पहले ही सूख रहे थे। यह हाल देखकर रोने पीटने लगी। मिन्नतें तो बहुत देरी हो चुकी थी। रोती ही मोहन की खाट के 7 फेरे लेकर हाथ बांधकर बोली, भगवान यही मेरे जन्म की कमाई है। अपना सर्वस्व खोकर भी मैं बालक को छाती से लगाई हुई संतुष्ट थी, लेकिन यह चोट न सही जाएगी। तुम इसे अच्छा कर दो, इसके बदले मुझे उठा लो। बस मैं यही दया चाहती हूँ। दया में संसार के रहस्य को कौन समझ सकता है? क्या हम में से बहुतों को यह अनुभव नहीं कि जिस दिन हमने बेईमानी करके कुछ रकम उड़ाई, उसी दिन उस रकम का दुगना नुकसान हो गया। सुशीला को उसी दिन रात को ज्वर आ गया था और मोहन का ज्वर उतर गया। बच्चे की सेवा शुश्रूषा में आधी तो यूं ही रह गई थी। इस बीमारी ने उसे ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा। मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे या क्या। उसकी याचना अक्षरशः पूरी हुई। 15वें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास आया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा। माता ने उसके गले में बाहें डालकर उसे छाती से लगा लिया और बोली, क्यों रोते हो बेटा? मैं अच्छी हो जाऊंगी। अब मुझे क्या चिंता? भगवान पालने वाले हैं, वही तुम्हारे रक्षक है। वह तुम्हारे पिता हैं। अब मैं सब तरफ से निश्चिंत हूँ, जल्द अच्छी हो जाऊंगी। मोहन बोला, जिया तो कहती है अम्मा अब ना अच्छी होगी। सुशीला ने बालक का चुंबन लेकर कहा, जिया तो पगली है, उसे कहने दो। मैं छोड़कर कहीं ना जाऊंगी, सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, जिस दिन तुम अपराध करोगे, किसी की कोई चीज़ उठा लोगे, उसी दिन मैं मर जाऊंगी। मोहन ने प्रसन्न होकर कहा, तो तुम मेरे पास से कभी नहीं जाओगी माँ? सुशीला ने कहा, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। उसी रात को दुख और विपत्ति की मारी यह अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़कर परलोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल हो गए हैं। मोहन और रेवती दोनों उसी वृद्धा के पास रहते हैं। बुढ़िया माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से बढ़कर है। रोज मोहन को रात की रखी रोटियां खिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुंचा आती है। छुट्टी के समय जाकर लिवा लाती है।
रेवती का अब 14वां साल है। वह घर का सारा काम पीसना, कूटना, चौका बर्तन, झाड़ू बुहार करती है। बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती है तो वह दुकान पर आ बैठती। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेरदास ने उसे बुला भेजा और बोले, तुझे दुकान पर बैठने शर्म नहीं आती? सारी बिरादरी की नाक कटा रखी है। खबरदार जो कल से दुकान पर बैठी। मैंने तेरे पाणी ग्रहण के लिए झाबरमल जी को पक्का कर लिया है। सेठ जी ने समर्थन किया, तू अब सयानी हुई बेटी, अब तेरा इस तरह दुकान पर बैठना अच्छा नहीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। सेठ झाबरमल जी तो राजी ही ना होते थे। बड़ी कह सुन के राजी किया है, बस समझ ले कि रानी हो जाएगी। लाखों की संपत्ति है, लाखों की। तेरे धन्य भाग्य कि ऐसा वर मिला। तेरा छोटा भाई है, उसको भी कोई दुकान करा दी जाएगी। सेठ, बिरादरी की कितनी बदनामी है। सेठानी है ही। रेवती ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें। सेठ बिगड़कर, वह कौन होता है टके पर मुनीमी करता है, उससे मैं क्यों पूछूं? मैं बिरादरी का पंच हूँ, मुझे अधिकार है जिस काम से बिरादरी का कल्याण हो देखूं और करूं। मैंने और पंचों ने राय ले ली है, सब मुझसे सहमत हैं। अगर यूँ नहीं मानेगी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे। तुझे खर्च वरच का काम होगा, यह लेती जा। यह कहते हुए उन्होंने 20 रुपए के नोट रेवती की तरफ फेंक दिए। रेवती ने नोट उछालकर वहीं पुर्जे पुर्जे कर डाले और तमतमाए मुख से बोली, बिरादरी ने तब हम लोगों की बात न पूछी जब हम रोटियों को मोहताज थे। मेरी माता मर गई, कोई झांकने तक न आया। मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर तक न ली। ऐसी बिरादरी की मुझे परवाह नहीं है। रेवती चली गई तो झाबरमल कोठरी से निकल आए, चेहरा उदास था। सेठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमंडिन है, आग का पानी मर गया है। झाबरमल, 20 रुपए खराब हो गए, ऐसा फाड़ा कि यह जुड़ भी नहीं सकता। कुबेरदास, तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत से ठीक करूँगा। जाती कहाँ है? झाबरमल, अब तो आपका ही भरोसा है। बिरादरी के बड़े पंच की बात कहीं मिथ्या हो सकती है? रेवती नाबालिग थी, माता पिता नहीं थे। ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा अधिकार था। वह बिरादरी के दबाव में नहीं रहना चाहती है, ना चाहे। कानूनी बिरादरी के अधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता। संत लाल ने यह माजा सुना तो दांत पीसकर बोले, न जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे। रेवती, क्या बिरादरी मुझे जबरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है? संत लाल, हाँ बेटी, धनिकों के हाथ में तो कानून भी है। रेवती, मैं कह दूंगी कि मैं उसके पास नहीं रहना चाहती। संत लाल, तेरे कहने से क्या होगा, तेरे भाग्य में यही लिखा था, तो किसका बस है। मैं जाता हूँ बड़े पंच के पास। रेवती, नहीं मामा जी, तुम कहीं ना जाओ। जब भाग्य ही का भरोसा है तब जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह होगा। रात तो रेवती ने घर में काटी, बार बार निद्रा मग्न भाई को गले लगाती। यह अनाथ अकेला कैसे रहेगा, यह सोचकर उसका मन कायर हो जाता। पर झाबरमल की सूरत याद करके उसका संकल्प दृढ़ हो जाता। प्रातःकाल रेवती गंगा स्नान करने गई। यह उधर कई महीनों से उसका नित्य का नियम था। आज जरा अंधेरा था, पर यह कोई संदेह की बात न थी। संदेह तब हुआ जब 8 बज गए और वह लौटकर न आई। तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई, सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई, उसकी लाश पाई गई। कुबेरदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो न होगी। झाबरमल ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए आप कोई उपाय कीजिए। उधर मोहन सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोद में लिए रो रही थी। बेटा, उस देवी के लिए क्यों रोते हो? जिंदगी में उसके दुख ही दुख था, अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।